हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग इंट्रोडक्टरी कैलकुलस का कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम बनाएंगे। इसमें हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx या वर्किंग रूल फॉर डिफरेंशिएशन, उसमें भी कुछ बताए थे। बहुत सिंपल है कैसे हम लोग कैलकुलस को फिजिक्स में को रिलेट कर पाते हैं। इसके लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx हम बता चुके हैं। देखिए, आज थोड़ा सा फिर आपको हम बता रहे हैं। कहीं पर भी जो आप 9th में फार्मूला पढ़े थे उसी को डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग डी लगा करके बताएंगे। जैसे आप पढ़े थे पहले, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं जी। है वही चीज, जहां डी लग जाता है इसका मतलब वेरी स्मॉल। तो वेलोसिटी बराबर आप लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम में ds बाई डी टी, या जो मीटर में होगा dx बाई डी टी भी लिख सकते हैं, या dy बाई डी टी भी लिख सकते हैं, या dz बाई डी टी भी लिख सकते हैं। दो जितना भी होगा सब। ये z का मतलब हुआ कि z एक्सिस में आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहाँ x मतलब x में, y मतलब y में। सब तो मीटर है, s भी मीटर में है, x भी मीटर में है, y भी मीटर में है, z भी मीटर में है। यानी यहाँ पर सबका डिफिनेशन यही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर है। अब आप इसी का सहारा लेकर के अगला भी लिख सकते हैं। जैसे आप पढ़े हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी बाय टाइम। तो यह 9th क्लास में आप पढ़े थे। अब यहां पर पढ़ेंगे dv बाई डी टी। क्लियर है ना। उसी का इक्वेशन यहां पर दिया हुआ है। देखो बाबू, इफ द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल इज रिलेटेड विथ टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेट x इक्वल टू 2t³ माइनस 3t² प्लस 2t प्लस 2। यानी आपका दिया हुआ है कि x बराबर 2t³ माइनस 3t² प्लस 2t प्लस 2। क्लियर है। अब इसको आप क्या निकालने के लिए बोलता है, पोजीशन। तब पोजीशन का मतलब डिस्टेंस। पोजीशन में दोनों आ जाता है जी। जहां भी पोजीशन आएगा तो ये मीटर है। हम बताएंगे पोजीशन में डिस्टेंस भी आ सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है। चूंकि दोनों मीटर में ही मेजरमेंट होता है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, यही आपका एक्चुअल पाथ हो गया। बताएंगे सब रियल में। तब पोजीशन निकालना है कितना सेकंड के बाद, तो 2 सेकंड के बाद। तो यही इक्वेशन में टाइम पुट कर दो ना। देखो, पोजीशन फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड, माने 2 सेकेंड के बाद पोजीशन क्या होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकता है, x बराबर 2 इंटू टी के जगह 2 पुट करो सब में, 2 प्लस 2, यानी x इक्वल टू 2 पर क्यूब है तो कितना होगा 8, 2 पर स्क्वायर है तो 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 2। अब इसी को सोल्व करो तो 8 2 जा 16, 3 4 12 प्लस 4 प्लस 2। दैट मीन्स ये कितना हो गया जी, पहले ऐड कर दो, 16 प्लस 4 20 प्लस 22, और उसमें से 12 घटा दो, ये ना जी। तो 22, 16 4 20 2 22 माइनस 12 कितना होगा 10। वाह, धन्यवाद। तो यह मीटर में आपका आंसर आ गया। ये किसका आया, ये आ गया पोजीशन का। अब आपको वेलोसिटी निकालना है तो यहीं से कर दो। नाउ x इज इक्वल टू 2t³ माइनस 3t² प्लस 2t प्लस 2, यही ना जी।
तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो इसको लिखो, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी बी गेट। तो dx बाई डी टी इक्वल टू डी, पूरे को डी लगा देना। अब बाद में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। 3t² बाई डी टी प्लस डी 2t बाई डी टी प्लस, देखो यहाँ सिंगल टू है बाबू, अब t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t को रखना है d के साथ, है बाकी जो है बाहर कर दो। तो e आपका dx बाई डी टी, देखो तो dx बाई डी टी वेलोसिटी बन गया, ये वेलोसिटी बन गया। 2 को बाहर करो तो ये हो गया dt³ बाई डी टी, माइनस 3 को बाहर करो dt² बाई डी टी, प्लस 2 को बाहर करो dt बाई डी टी। आई बताए थे कांस्टेंट क्वांटिटी, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये कर देंगे 0। क्लियर है? यानी v इज इक्वल टू कितना, 2, देखो n वाला फार्मूला, तो 3 बगल में, आई 3 में से घटाएगा तो 2 होगा, ये होगा 6, आई आपका t प्लस dt कट गया 2। अब इसी को सोल्व कर देता है, आंसर मिल गया। लेकिन ये वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में हुआ, आपसे पूछता है कितना सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद। तो लिख लो v बराबर 6t² माइनस 6t है ना जी प्लस 2। अब इफ यदि t बराबर 0 हो तब क्या होगा, t बराबर 1 हो तब क्या होगा, t बराबर 2 हो तब क्या होगा। चूंकि आपका दिया हुआ t बराबर 2, तो v बराबर 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 2 प्लस 2, तो v इज इक्वल टू 24 माइनस 12 प्लस 2। देखो बाबू 24 और 2 26, 26 में से 12 गया, कितना जाएगा बोलो, 14। ये आपका 14 मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी का आंसर। अब अगेन जो ये वेलोसिटी इक्वेशन आया है ना, इसको सेकेंड इक्वेशन कर दो, पहले इसको नोट करो तो फिर हम बता रहे हैं। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलो देखो जी, अब आपका एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन जब भी निकालेंगे तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये वेलोसिटी इक्वेशन जहां निकाले हैं वहीं पर से चलना है आपको। देखो ये सेकंड इक्वेशन मान लिए थे हम लोग, इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग बोलते हैं, दोबारा अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बी गेट, ठीक है ना। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा और उसके बाद 2 पुट करना है, तो लिखेंगे dv बाई डी टी, d6t² बाई डी टी, d6t बाई डी टी, साइन जो रहेगा वो देना, प्लस d2 बाई डी टी। ये एक्सेलरेशन हो गया। 6 को बाहर करो, चूंकि t के रेस्पेक्ट में है तो t को रखेंगे d के अंदर, dt माइनस 6 बाहर करो dt बाई डी टी। यह आपका केवल 2 कांस्टेंट क्वांटिटी आ गया तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो जब यह 0 आ गया, अब फाइनल देख लो पुट करके, तो a इज इक्वल टू 6, यह n वाला फॉर्मूला, तो 2 बगल में और 2 में से घट जाएगा बाबू, यह dt1 हो जाएगा, खत्म। तो a बराबर 12t प्लस माइनस 6, यह एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया। अब आपसे बोलता है कि 2 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे इफ t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो a बराबर 12 इंटू 2 माइनस 6 यानी 24 माइनस 6, अब घटा दो कितना आ गया जी, 18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एक्सेलरेशन।
क्लियर है? तो एक तीनों का एक प्रॉब्लम बन गया। चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो देखो बुआ, इसी पर एक और प्रॉब्लम है। ए मेटालिक डिस्क इज बीइंग हीटेड, इट्स एरिया मीटर स्क्वायर में होगा एट एनी टाइम इज गिवन बाई, ए दिया हुआ है जी 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8, ठीक है ना। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ एरिया एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में कैसे इसका रेट इंक्रीज कर रहा है। तो देखो एक आप लोगों को बहुत फर्स्ट क्लास डिफरेंशिएशन बता चुके हैं, उसमें आपको अपने से पकड़ लेना है। जहां आपको बोलता है रेट, दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में आपको करना है। यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि फाइंड dA बाई dt इक्वल टू व्हाट। पहले ये काम कर लेना है, आइए इतना करने के बाद तब t का वैल्यू जो होगा वो 3 सेकेंड पुट करना है। तो यहां पर जो यूनिट आएगा ना एरिया का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। एक चीज और सामने भी आपको बताते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, देख लो ध्यान दो। यह आपका कोई सर्कल है, सर्कल का यह रेडियस r है, आप पढ़ चुके भी हैं। आप जानते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है ये होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है ना, या पेरीमीटर भी कह सकते हैं। सरकमफ्रेंस कितना होता है जी 2 पाई r। देखो डिफरेंशिएशन पढ़ने का यही फायदा होगा कि एरिया का कोई वैल्यू दिया हुआ है, यदि बोलता है सरकमफ्रेंस निकालो तो कुछ नहीं करना है। यदि यह ए इक्वेशन को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, देखो 2 पाई r आ रहा है कि नहीं। डिफरेंशिएटिंग ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू r, यहाँ t नहीं कर रहे हैं, बिगेट जो आप पढ़े वही कर रहे हैं। तो dA बाई डी आर इज इक्वल टू d पाई r स्क्वायर बाई डी आर। तो a आपका dA बाई डी आर। अब देखो r के रेस्पेक्ट में है तो पाई तो कांस्टेंट हो गया, पाई को बाहर कर दो तो डी आर स्क्वायर बाई डी आर, दोनों देखो सेम क्वांटिटी हुआ ना जी। तो यहां पर dA बाई डी आर इज इक्वल टू पाई, 2 को बगल में लाओ और 2 में से एक पावर घटा दो, तो हमें क्या आ गया dA बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई r आया कि नहीं आया। तो किसी भी सर्कल का एरिया यदि दिया हुआ है उसको r रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो उसका सरकमफ्रेंस मिल गया, मिला कि नहीं मिला। लेकिन यहां पर सरकमफ्रेंस नहीं निकालना है, यहां पर क्या निकालना है रेट ऑफ एरिया इंक्रीजेज। यानी जहां भी रेट बोलता है मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में आपको बोल रहा है। तो देखो ध्यान दो, बहुत आसान। गिवन इक्वेशन है a इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू, जहां रेट बोला है तो टाइम के रेस्पेक्ट में जी, बिगेट तो dA बाई डी टी। अब आप डायरेक्ट भी कर सकता है, चूंकि सीख गया, 5 बाहर रखेंगे, जो रहेगा ना उसको कर देंगे dt स्क्वायर बाई डी टी, प्लस साइन 4 बाहर dt बाई डी टी। लेकिन यहां तो 8 अकेले है तो इसको d में लगाना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं लगाएगा तो अपने से कर सकता है dt 0 बाई डी टी, ये भी कर सकता है। अब देख लो dA बाई डी टी इज इक्वल टू 5, पावर इसको बगल में ला तो e हो गया 1 पावर, e तो dt 1 तो 4 इंटू 1, आई 0 पावर तो डायरेक्ट 0 कर दो। तो dA बाई डी टी इज इक्वल टू 10t प्लस 4 बुआ, ये आपका आ गया
रेट ऑफ इंक्रीजिंग एरिया। अब आपसे क्या बोलता है, कितना सेकंड के बाद, तो 3 सेकंड के बाद। तो इफ टी इक्वल टू 3 सेकंड, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 10 3 प्लस 4, तो डी ए बाई डी टी 30 प्लस 4, देख लो बाबू कितना आ गया 34। अब यूनिट लिखना पड़ेगा, तो यह एरिया है तो मीटर स्क्वायर, यह टाइम है तो सेकेंड। तो ये आपका कितना आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो और आंसर आपका मिल गया। चलो देखो जी, जब हम लोग डिफरेंशिएशन इक्वेशन टाइप अब पढ़ रहे हैं तो एक और आपको हम प्रॉब्लम दे रहे हैं। देखिए ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, लेकिन यदि आपको अभी हम बोले तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। आप लोग अभी 10th पास करके आए हैं, 11th में हैं, अभी आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो अभी पढ़ाए नहीं हैं। अब इतना ही में आप लोग इतना सीख गए हैं कि हमको लगता है कि 12th का भी क्वेश्चन दे दें तो आप लोग बना सकते हैं। देखो सामने अभी हम 12th का क्वेश्चन दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट का, 10th में आप पढ़े थे। एससी वर्मा का क्वेश्चन है, दूसरा का क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने आप बना दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है द अमाउंट ऑफ चार्ज, चूंकि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है इसीलिए दे रहे हैं जी, ऐसा नहीं है। पास्ड इन टाइम टी, इन टाइम टी थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर। देखो इज क्यू बराबर दिया हुआ है AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, AT स्क्वायर BT प्लस C। क्लियर है? पहला कहता है राइट द डायमेंशन ऑफ ABC, तो बताया नहीं है, जब बताएंगे तो वहां पर फिर डील हम करेंगे। दूसरा कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट T इक्वल टू 5 सेकेंड वेयर ABC का वैल्यू दिया हुआ है जी। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट T बराबर 5 सेकेंड वेयर द वैल्यू ऑफ A, B एंड C आर, ये कांस्टेंट टर्म है, दिया हुआ है 5 3 एंड 1, 5 3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। देखिए कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। चूंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका यूटिलाइज कहाँ कहाँ होता है इसीलिए हम दिए हैं आपको। अभी आप 10th पढ़ करके आए हैं, 10th में एक सिंपल आपको इंट्रोडक्टरी क्लास हम अभी लिए हैं। इंट्रोडक्टरी कैलकुलस में डिफरेंशिएशन केवल बताए हैं, और उसी से देखिए अभी 12th का आप अपने आप बताइएगा कि हाँ सर बन जाएगा, सही बात है। जो चूंकि डिफरेंशियल का यूज है इसीलिए हम लोग पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में 10th क्लास में आप पढ़े थे, याद होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, पढ़े हैं ना जी, यानी I बराबर Q बाई टी, ये 10th क्लास में पढ़े थे। अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में आपको पढ़ना है, किस में, 12th में या 11th में। तो आप कह सकते हैं कि I बराबर, इसमें D लगा दो, तो लिखेंगे dQ बाई डी टी, यानी यह करंट का डिफिनेशन हो गया। करंट का आप लोग डिफिनेशन पढ़े थे, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू
टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पढ़े ना जी, इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर जो यूनिट आया वो एक्चुअल में कूलम पर सेकेंड से आया है। देखो ये जो पहले दिए थे उसको साफ कर दे रहे हैं। अब आप कितना जल्दी बना देंगे, ये हमें भी लग रहा है कि बहुत हल्का क्वेश्चन आपको दे दिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आपको समझ में आता है, बन जाता है, तो लगता है तो फिजिक्स को बहुत टफ थोड़े है। लेकिन इसको यदि साइकोलॉजिकल आप ले लेते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ है, तब फिर बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए लेना नहीं है, बहुत आराम से बनाना है। देखिए हम बना रहे हैं Q बराबर AT² प्लस BT प्लस C। इसको डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, कुछ करना ही नहीं है। डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू T बिगेट dQ बाई dt इक्वल टू, ये बाहर करो चूँकि कांस्टेंट टर्म है, dt² बाई dt, B बाहर करो dt बाई dt प्लस D। देखो बाबू उसी कांस्टेंट टर्म है, क्लियर है ना? तो यह dQ बाई dt क्या बन गया? करंट I। यह A, 2 बगल में 2 में से 1 घट जाएगा, n वाला फार्मूला, dt कैंसिल, प्लस B, और C अकेले है जी, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0। यानी I इक्वल टू 2AT प्लस B। यह क्या निकला? करंट का इक्वेशन निकला। अब आपके क्वेश्चन के अनुसार बोलता है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना सेकंड में? तो 5 सेकंड में। ABC का वैल्यू दिया हुआ है तो कर दो। I बराबर 2, A का वैल्यू कितना है बुआ? 5, T का वैल्यू कितना है जी? 5, B का वैल्यू कितना है? 3। I इक्वल टू 25 इंटू 2 प्लस 3, यानी I इक्वल टू 53 एम्पियर। देखो तो बहुत टफ क्वेश्चन है। तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सब बना देंगे प्रॉब्लम। इसलिए हम लोग को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बनाना है, और जहाँ भी दिक्कत हो आप व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से तुरंत कांटेक्ट करें, हम सबका जवाब देंगे। यदि आप और प्रॉब्लम होगा तो कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम बता रहे थे, तो कॉल पर डायरेक्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ा रहे हैं। चलो देखो जी, आज जो अभी तक न्यूमेरिकल बताए थे उसके बाद एक चीज़ और बता देते हैं। हालांकि ये मैथ्स में भी पढ़ना है आप लोगों को, लेकिन चलिए यहाँ भी सीख लीजिए। हम आपको बताया कि यदि dx के पावर n dx है तो यह n x के पावर n माइनस 1 हो गया। हालांकि फिजिक्स में इतना ही जानना है, ये भी आपको बता रहे हैं। यह आपको बताया कि d साइन x है, इसका डायरेक्ट फार्मूला cos x हो गया। मैथ्स में इस सब को प्रूव करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक ना? इसको प्रूव करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है ना? तो यह आपका मेथड में देखिए हम लोग प्रूव कर रहे हैं, दोनों को कर देंगे। लेट y बराबर x के पावर n, मैंने स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप। हम आपको ये भी बताया था कि एक्चुअल में dx बाई चाहे डेल्टा y बाई डेल्टा x में जो डिनोमिनेटर है उसका लिमिट लेते हैं LT, डेल x टेंड टू 0, तब जाके बनता है dy बाई dx। यह डिफाइंड है, यहीं से इसी के टर्म में हम लोग लेके चलेंगे। तो दोनों तरफ LHS और RH तरफ भी कुछ हम जोड़ते हैं, ठीक है? तो यहां लिखेंगे नाउ
डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स एडेड इन above equation by above equation in y and x रेस्पेक्टिवली, माने अपने अपने में y में डेल्टा y और x में डेल्टा x जोड़ दिए, तो y प्लस डेल्टा y, यहाँ पावर है तो पूरे पर पावर होगा जी, x प्लस डेल्टा, यह इक्वेशन हो गया सेकंड। अब चूंकि हमको डेल्टा y लाना है तो ध्यान देना, इसको डिवाइड करेंगे, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, सबसे आसान है, ये बड़ा हो गया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y, x प्लस डेल्टा x के पावर n और x के पावर n, ये आपका आ गया y, यहाँ से देख लो, अब इसमें डिवाइड भी करेंगे तब ना आपका क्लियर होगा, ऐसे ही कट जाएगा, यह इक्वेशन एक बन गया, चाहे काट भी सकता है। देखिए काटिए तो, डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स के पावर n माइनस एक्स के पावर n, अब डिवाइडिंग दोनों तरफ, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स बिगेट डेल्टा वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर n माइनस एक्स n, ठीक है ना। अब बटा में क्या हो गया, डेल्टा एक्स। अब इसको एक और हम लोग फॉर्म देंगे, पहले इसको आप नोट करो तो आगे फिर बता रहे हैं थोड़ा सा। चलो देखो जी, अब यहाँ पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एन माइनस एक्स के पावर एन डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इसमें हम लोग फार्मूला को प्रूव करना है, तो डिनोमिनेटर में दोनों तरफ एक्स जोड़ देते हैं, केवल राइट साइड में, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, देखो कोई अंतर नहीं पड़ा। अब दोनों तरफ लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट, डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसी को लेना है, डेल एक्स टेंड टू 0, दोनों तरफ LT को लिमिट बोलते हैं, डेल एक्स टेंड टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स प्लस डेल्टा एक्स के पावर n और x के पावर n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। देखो ध्यान देना, यहीं पर एक फार्मूला आपको और जानते हैं, वो मैथ में है, आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा कि x के पावर n और a के पावर n x माइनस a और लिमिट यहाँ x टेंड टू a, ध्यान दीजिएगा कि मैथ्स में है, पढ़ना है, लिमिट में है। x के पावर a का मतलब है कि जहाँ यहाँ पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, यहाँ भी आपका
डेल एक्स टेंड टू 0 है तो ई तो x कटिए गया, तो यहाँ भी वही चीज़ है। ये तो कन्फर्म हो गया कि dy/dx बन गया। लेकिन यहाँ पर यह जब फार्मूला होता है तो यहाँ याद रखना n बगल में और a n-1 होता है जी। यानी यहाँ पर ये पूरा टर्म x हो गया, यह a हो गया, ये पूरा टर्म x हो गया, यह a हो गया। लिमिट भी पुट करके देखेंगे तो वही होगा। तो इसका n बगल में n-1, प्रूफ मैथ्स में पढ़ना है, लिमिट चैप्टर में, ठीक है ना। इसी का यहां पर हेल्प लेकर के ये बन जाता है dy/dx, और a के जगह यहां पर है, चूंकि सब उसी से कोरिलेट हो रहा है, तो n बगल में और n-1, चूंकि a पूरा x बना दिया, a पूरा a बन गया, यह x हो गया, यह a हो गया, x - a, इसका यह फार्मूला है। ये बेसिक फार्मूला है। हालांकि मैथ में ही आप पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग पढ़ लिए हैं वही सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो हम ऐसे प्रूफ कर दिए, इसको बोलिएगा तो बाद में कर लेंगे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। हमको फार्मूला याद रखना है, उसका यूटिलाइज करना है फिजिक्स में, कैसे उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। क्लियर है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसको वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप देख लेंगे, ठीक ना। चलो इसको नोट कर लो।